जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष गौतम ऋषि कौन है इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सप्तऋषियों में महर्षि गौतम भी हैं। कहीं कहीं पुराणों में कथा मिलती है कि महर्षि अंततमा जन्म से अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु गाय प्रसन्न हो गई और उस गऊ ने इनका तम अर्थात अंधकार दूर कर दिया, हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणों में कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की एक इच्छा हुई कि वह एक सुंदर स्त्री बनाए। उन्होंने सब सौंदर्य को एकत्र करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा हुआ था। और हल कहते हैं पाप को, और हल का भाव हल्या अर्थात जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहल्या आता है। निष्पाप का नाम भगवान ब्रह्मा जी ने इसलिए इसका नाम रखा अहल्या। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानसी स्त्री हुई कि सब देवता ऋषि उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उनके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ऐसी त्रिलोक्या सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं। जब हमारी इच्छा होगी तो ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि गौतम ने शिरोधार्य की और अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। इस प्रकार से हजारों वर्ष बीत गए और उसके उपरांत ऋषि गौतम स्वयं अहल्या को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इस प्रकार संयम और पवित्र भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अहल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्व इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जिनका नाम शतानंद महर्षि के नाम से विख्यात हुआ और जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। इंद्र जब अहल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया तो ना करने योग्य कार्य किया। अहल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उन्हें पाषाण अर्थात पत्थर होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने जो अहल्या का सौंदर्य था वह बंट गया और इस शाप को जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन गमन कर रहे थे उस समय अहल्या के उस पत्थर को उन्होंने चरण धूलि लगाकर पवित्र कर दिया और फिर पुनः गौतम ऋषि ने स्वीकार कर दिया और इस प्रकार से अहल्या का उद्धार हुआ। महर्षि गौतम ने न्यायशास्त्र की रचना की और महर्षि गौतम की ही देन के द्वारा त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के इस धरा पर प्रकट्य का कारण हुआ। कहा जाता है कि एक बार अहिल्या के पति ऋषि गौतम तपस्या करते थे, जहाँ पर उस क्षेत्र पर गौतम ऋषि से कुछ ऋषि और रहते थे। उस स्थान पर वह ईर्ष्या करने लगे। उन्हें नीचा दिखाने के लिए वह अनेक प्रकार के प्रयत्न करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या का पाप का प्रायश्चित देवी गंगा को यहाँ लाकर ही होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करना आरंभ कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। गंगा जी के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का नाम गोदावरी भी है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस
त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का दर्शन कर लेता है, भगवान उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। ऐसे गौतम ऋषि न्यायशास्त्र के रचनाकार हैं और महर्षि गौतम ने अपने तप से भगवान शंकर को प्रसन्न करके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोदावरी की उत्पत्ति का वरदान भी मांगा था। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी ही और भी जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।